नाज बलोच साहबा, आप तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे आप पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी एक्टिव हैं, आप लोगों के पास भी जाती होंगी। तो ये जो कल रात को दोबारा पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, आप नहीं समझती कि जो लोग हैं वो तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन करीब आ रहा है तो पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि कोलेशन पार्टनर थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो लोग जो हैं वो क्या इनको ब्लेम नहीं करेंगे कि इनकी पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल बार बार महंगा हो जाता है? हामिद मीर साहब, मुझे तो लगता है कि जिस तरह हम टॉक शोज़ में बैठकर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब हम आवाम के दरमियान जाते हैं तो हमें आवाम में वो शऊर नज़र आता है जो बाज़ औक़ात हम अपने मीडिया शोज़ और प्रोग्राम में भी उस तरह की डिबेट नहीं देखते जो आवाम स्ट्रीट्स में सड़कों पे बैठ के कर रही होती है। बहुत ही बाशऊर कौम है पाकिस्तान की और बहुत ही सियासी नज़र और बसीरत रखती है। आवाम में जब हम जाते हैं तो मुझे तो कम अज़ कम यही सुनने को मिलता है, क्योंकि मुस्तकिल मैं जो कैंपेन कर रही हूँ कराची के अंदर, तो हर इलाके में जहाँ जा रही हूँ लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनकी बहुत अच्छी और पॉजिटिव सोच है। वजह यह कि वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है तो रोज़गार के मौके क्रिएट करती है, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ लेकर आती है, ज़राअत को बेहतर करती है, एक सिमत और डायरेक्शन लेकर आती है, सूबों को खुद मुख्तार बनाती है, ख़वातीन को एम्पावर करती है और BISP जैसे प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला। हम तो हामिद मीर साहब बिजली 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है मैं समझती हूँ रिलीफ होगा आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग में बैठे हुए होते हैं, मुश्किल हालात का शिकार हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास एक प्लान है, एक वे फॉरवर्ड है जो आवाम तक हम अपना मैसेज। PTI के पास भी आपका भी मैनिफेस्टो आ गया जी वलीद इकबाल साहब। ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये बताएं कि ये एक आम आदमी का इशू है, तो ये सस्ता होगा या मजीद महंगा होगा? मेरे ख्याल में तो इनको अभी तो अपनी नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे को तो उन्होंने, हमारी पार्टी को तो उन्होंने दीवार के साथ लगाया ही हुआ है। लेकिन इनको ये लग रहा है कि इनकी विक्ट्री आ रही है, इनको आगे पता नहीं आगे इनके साथ क्या होना है। ये जो यूटिलिटीज़ की, गैस की, बिजली की और ये पेट्रोलियम की मसनूआत की जो प्राइसेस हैं, आप माहिरीन मईशत से पूछ लें, इसका ट्रेंड जो है वो ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है। जवेल लतीफ़ साहब, आप लेकिन वो मैनिफेस्टो की बात अगर कर रहे हैं तो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बाद में किसी और वक्त तफसील से बात करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में एक ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन के बारे में जो बात हुई है ना, हमें अपना जो है ना, ठीक है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने की बहुत ज़रूरत है। हमने तारीख से सीखा कुछ नहीं और तारीख फिर अपने आप को दोहराएगी। अच्छा जवेल लतीफ़ साहब, आपको क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी के कायद, जैसा कि आपका कहना है कि जी नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ज़ाहिर बात है फिर इसहाक डार साहब ही उनके वज़ीर ख़जाना होंगे, तो क्या आप पेट्रोल सस्ता कर पाएंगे? अहमद मीर साहब, जब आप जिक्र फरमाते हैं कि 16 माह की हुकूमत की पॉलिसियों का क्या ये नतीजा है कि आज पेट्रोल महंगा हुआ है, तो आप साथ अगर मुनासिब समझे तो ये जिक्र ज़रूर फरमाया करें कि 4 साल की जो पॉलिसियां थी इमरान खान की, उनकी पॉलिसियों का असरात आज तक नहीं है या 16 माह पे नहीं थे। और आज जो आप बात फरमा रहे हैं कि क्या आप जब हुकूमत में आते हैं तो पेट्रोल सस्ता कर पाएंगे, तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, इसहाक डार ही थे वजीर खजाना, मगर ऊपर नवाज शरीफ थे तो पेट्रोल सस्ता था। और 16 माह की कौमी हुकूमत जो थी उसकी पॉलिसियां तो सारी 11 जमातें मिलकर बनाती थी। वो हाँ, ये जरूर है कि हम सारी जमातें मिलकर भी 2017 का पाकिस्तान नहीं बना सकी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ नहीं थे। नवाज शरीफ आएंगे 2017 का पाकिस्तान बना के दिखाएंगे और पेट्रोल सस्ता करेंगे इंशाल्लाह, महंगाई कंट्रोल करके दिखाएंगे।